बचपन में हम सब ने अपनी दादी या नानी से लोरियां और कहानियां तो सुनी होंगी। क्या मजेदार दिन होते थे वो भी। पर सोचिए अगर एक 7 फुट की चुड़ैल बच्चों को ऐसी ही लोरियां और कहानियां सुनाकर उन्हें बहलाकर अपने साथ गायब कर देती हो। हैरान हो रहे हैं ना? यही हुआ था भोपाल शहर के चित्र कुटीर कॉलोनी में। क्या हुआ अंकल जी? अंकल जी क्या हुआ? अंकल जी संभालिए अंकल। क्या होना है? वो मंथरा आई और लोरी सुना के मेरी रूही को ले गई अपने साथ। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मंथरा की लोरी फिर एक मासूम बच्ची को ले गई अपने साथ। वो हमेशा की तरह धुंध में बच्ची को लेकर गायब हो गई। अब ना वो चुड़ैल मिलेगी ना ही वो बच्ची। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे बच्चों को क्यों और कहाँ ले जाती होगी और क्या करती होगी उनके साथ। और क्या करेगी? मेरी बच्ची को खा जाएगी कॉलोनी के बाकी बच्चों की तरह। रूनी वादा करो विनीता, तुम पिछली सारी बातें भूलकर बकुल और बुलबुल को लेकर माँ बाबू जी के घर ग्वालियर ले जाओ। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद शायद बच्चों के खातिर
शायद वो तुम्हें माफ कर ही देंगे। मम्मा ये दादा दादी का घर है ना? हाँ। तो मम्मा हम अंदर जाएं? हाँ जाओ। फौरन लौट जाना चाहिए इसे। दो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, इसे फौरन लौट जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए इसको, लौट जाना चाहिए। अब पति तो रहा नहीं इसका, इसलिए शायद लांबा खेड़ा से अपनी कॉलोनी में शिफ्ट हो रही है। उसे क्या पता होगा कि इस कॉलोनी के बच्चों पर मंथरा का साया मंडरा रहा है। अरे गौरी, अरे ओ बब्बन, आ रही हूँ अम्मा जी। अरे कहाँ मर गए थे काम के टाइम पे दोनों के दोनों? बच्चों का कमरा तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा अम्मा जी, आप क्यों खामखा अपना बीपी बढ़ा रही हैं और हमारा भी? भगवान ने दो ही हाथ दिए हमें। नमक हराम है दोनों के दोनों। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ इंतजाम करने का मौका ही नहीं मिला। तो अभी काम चल रहा है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपके और बच्चों के रहने लायक ये रूम तैयार हो जाएंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात, यहाँ कॉलोनी में बच्चों को अकेला मत छोड़िएगा, उनके लिए खतरा हो सकता है। खतरा? कैसे खतरा? वो कुणाल, इससे कहो जितना कहा जाए बस उसी पर ध्यान दे, बड़ी मेहरबानी होगी। बकुल और बुलबुल को अपनी निगाहों से ओझल ना होने दे। अरे मेरे बेटे को तो ये पहले ही खा चुकी है, मैं अपने पोता पोती को कुछ नहीं होने देना चाहती हूँ। खतरा? कैसा खतरा? बुलबुल दीदी, मम्मा इतनी सैड क्यों? क्योंकि मम्मा खेली है ना, पापा नहीं है। चल मम्मा के पास। हेलो हेलो हेलो, ये नेटवर्क भी ना। सुनो, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बकुल, तुम्हें पता है ना हमें अपना सीक्रेट मम्मा को नहीं बताना है। भूल गया? उन्होंने हमें मना किया है ना सीक्रेट बताने से। अगर हमने मम्मा को सीक्रेट बता दिया तो जादू कैसे पूरा होगा? ऐसे कैसे खेलने जा सकते हैं? इस कॉलोनी में उन बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई बच्चा बचा ही नहीं। सावधानी हटी, समझो दुर्घटना घटी। अपने बच्चों पर आंखें गड़ाए रखना, वरना मंथरा की लोरी कर लेगी उनकी चोरी। लोरी, ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे समझो बात को, मैं तुम्हें चेताने आया हूँ। जो दुर्घटना तुम्हारे बच्चों के साथ में घटेगी उसके बारे में तुम्हें आगाह करने आया हूँ। देखिए प्रकाश अंकल, मैंने सुना आपकी पोती रोनी के बारे में। वो गायब हो गई है और मैं समझती हूँ आपका दुख, लेकिन ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुम ऐसे नहीं समझोगी। जब तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसी दुर्घटना घटेगी तब तुम समझोगी और जानोगी। क्या हो गया है इन कॉलोनी वालों को? जिसे देखो बस मंथरा और लोरी के ही बारे में बात कर रहे हैं। बकुल, बुलबुल, अरे चल 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 चल, मम्मी बुला रही है।
करे बुलबुल दीदी, जाए कि नहीं जाए? जाना तो पड़ेगा बकुल, वरना सब ठीक कैसे होगा? लेकिन अगर उसने हमें चोट पहुंचाई तो? वो हमें क्यों चोट पहुंचाएगी? भूल गया उसने क्या बोला था हमें कि वो हमें जादू सिखाएगी। वो क्यों चोट पहुंचाएगी? चल सो जा अभी, अगर वो आएगी तो हम उसके साथ जाएंगे। जय हिंद सर। जी सर, मैं अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर ही जा रहा हूँ। जी सर, जानता हूँ सर, ये केस बड़ा ही अजीब भी है और गंभीर भी, क्योंकि सर छोटे से अरसे में एक ही कॉलोनी के 5 बच्चे अगवा हुए हैं। लेकिन फिक्र ना करें सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस केस की तफ्तीश कर जल्द ही इस केस को क्लोज कर दूंगा। थैंक यू सर। जय हिंद सर। क्या हुआ है यहाँ? होना क्या है जनाब, वो 7 फुट लंबी मंथरा चुड़ैल कॉलोनी में फिर से कांड कर गई। फिर से कॉलोनी के बच्चों को वो चुड़ैल अपने जादू के वश में करके ले गई। आपसे पहले भी जो पुलिस टीम आई थी उन्होंने भी छानबीन की, लेकिन हुआ क्या? वही नील बटा सन्नाटा। अभी तक एक भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस के सवालों का जवाब देते देते थक गए हैं हम। अब तक की छठी घटना है साहब इस कॉलोनी की। अब तो पुलिस से भी हमारा विश्वास उठ गया। सर, सबने उस चुड़ैल का भयानक रूप देखा है। 7 फुट लंबी, बूढ़ी, पीठ से झुकी हुई। वो कोई इंसान थोड़ी है जो बिना अपनी मर्जी के किसी के हाथ आ जाए। बच्चों को जिंदा चबा जाती है वो मंथरा चुड़ैल। मेरे बेटे की आखिरी निशानी थी मेरे पोता पोती। इस करमजली की वजह से वो चुड़ैल ले गई मेरे पोता पोती को। अरे मिल गई तेरे कलेजे को ठंडा। कितना समझाया था इसे, क्या करूं साहब मैं अब? प्लीज शांत हो जाइए। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा कैसे होगा? देखिए, पिछली टीम ने क्या किया क्या नहीं, अब वो तो यहाँ है नहीं जो जवाब देंगे। लेकिन रही बात हमारी, तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि आपको नाउम्मीद नहीं होने देंगे हम। लेकिन उसके लिए पहले आप सभी को हमारा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग ही तो करते आए हैं अब तक, लेकिन आप लोगों ने क्या किया हमारे लिए? हमारी आंखों के सामने वो चुड़ैल हमारे 6 साल के तरुण को उठाकर ले गई। हमने पीछा भी किया, लेकिन बिजली की फुर्ती से लपक के धुंध में गायब हो गई वो। इंसान और चुड़ैल का क्या मुकाबला। साहब, बच्चों को अपने साथ ले जाती है और बस पलक झपकते ही गायब हो जाती है। हमने तो बचपन में किस्से कहानियों में सुना था, लेकिन जब आंखों देखा तब यकीन हुआ। अगर वो औरत इतनी डरावनी है तो ये बच्चे क्यों चले जाते हैं उसके पीछे पीछे? क्या उन्हें डर नहीं लगता? जनाब, अपनी लोरी से वशीभूत कर देती है वो बच्चों को। चुड़ैलों के लिए जादू टोना करना कोई बड़ी बात है क्या? लोरी से? यानी ये मंथरा जब भी आती है तो लोरी गाते हुए आती है। तो ये लोरी की आवाज सुनकर आप लोग बाहर नहीं निकलते उसे पकड़ने के लिए? बात को समझिए, कोई साधारण इंसान उस मंथरा चुड़ैल से कैसे लड़ सकता है? आप लोगों को जरा भी अंदाजा है कि आज के इस नए जमाने में आपके डर और अंधविश्वास ने अब तक कितने बच्चों की जान खतरे में डाल दी? अच्छा, कोई हमें वहां ले जा सकता है जहां से मंथरा बच्चों को उठाकर गायब हो जाती है? जी सर, मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। चलिए। आपको क्या लगता है मैडम, क्या सचमुच चुड़ैल मुड़ैल होती है क्या?
मेरी बीवी तो कहती है होती है, उसको देखता हूँ तो लगता वाकई होती है। बकवास बंद करो प्यारे। आई एम सॉरी मैडम। अब आप ही बताइए ना मैडम, एक ही कॉलोनी से इतने कम अरसे में 5 बच्चे अगवा हो जाते हैं और कॉलोनी मेंबर्स ने भी उस चुड़ैल को देखा है, तो आप ही बताइए वो चुड़ैल नहीं तो और कौन है? वही पता लगाना तो हम पुलिस वालों का काम है ना। अब सॉरी। यस मैम। सर, यही वो जगह है जहां अचानक से बहुत धुंध जमा हो जाती है और फिर उस धुंध से मंथरा बाहर आती है और बच्चों को अपने साथ लेकर उसी धुंध में वो गायब हो जाती है। कहाँ? ये किसी को नहीं पता। वो तो हम पता लगा लेंगे। अच्छा, ये रोड कहाँ को निकलती है? सर, ये रोड सीधे हाईवे में जाकर के मिलती है सर, टोल नाके के पास। 7 फुट की बुजुर्ग औरत जिसकी पीठ झुकी हुई है, एक रहस्यमय धुन के साथ आती है, लोरी गाती है। उसकी लोरी सुनकर बच्चे अपनी मर्जी से उसके पास चले आते हैं और फिर वो औरत उन बच्चों को लेकर इस रहस्यमय धुंध में गायब हो जाती है। ये औरत सचमुच में इंसान है या अजूबा, या सचमुच कोई सॉरी सर। तुम जाओ, कॉलोनी मेंबर्स के स्टेटमेंट लो, जाओ। सर। श्वेता मैडम, सर, इस पूरे इलाके का रोड मैप तैयार कीजिए। हम भी तो देखें ये मंथरा जी रहस्यमय धुंध में कैसे और कहां से आती है और कौन सी दिव्य शक्तियों के साथ बच्चों को लेकर कैसे और कहां गायब हो जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ माँ, नहीं बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, लेकिन अगर कुछ और याद आए या किसी से कुछ और पता चले तो मुझे जरूर बताना। रखती हूँ। सर, माँ और कुछ बुजुर्गों से एक बात पता चली। ये मंथरा और उसकी लोरी की कहानी चित्रकुटीर और उसके आसपास के इलाके की बहुत पुरानी गाथा है, जिसे जानबूझकर हकीकत का रूप दिया गया है ताकि असली जुर्म से पुलिस को गुमराह किया जा सके। और नहीं तो क्या, ये मंथरा 7 फुट की लंबी बूढ़ी औरत, सफेद बाल, चुड़ैल, सब बकवास है। खैर, तुम ये चित्रकुटी कॉलोनी उसके आसपास के इलाकों का रोड मैप तैयार करो। और ये हेड कांस्टेबल, क्या नाम है उसका? प्यारे सहाय सर। हाँ, प्यारे सहाय से भी कहो, उसे याद दिलाओ कि चित्रकुटी कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग, उनके यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, उन सब की पूरी डिटेल्स चाहिए मुझे। उनका अगला पिछला पूरा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। बगैर अंदर की मदद के इतना बड़ा कांड करना संभव ही नहीं है। सब। और सुनो, तुम ये अपने मुखबिरों के नेटवर्क टेप करो, उनसे पता करो कि एमपी में बच्चा चुराने वाले कितने गिरोह अभी तक एक्टिव हैं। सर सॉरी सर, शायद आप फोन नहीं उठा रहे, तो आपके घर से दोबारा कॉल आ रहा है। फोन डिस्कनेक्ट करो और अपने काम पे लग जाओ। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? मैं कहाँ जाऊंगी अंकल, अपने बच्चे बकुल और बुलबुल को ढूंढने जा रही हूँ। तुम कहाँ ढूंढोगी उन्हें? कैसे ढूंढोगी उनको? मंथरा कोई इंसान भी है या नहीं, कोई कुछ नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, इतने सालों बाद भी ये नहीं पता चला कि मंथरा कहाँ से आती है और बच्चों को लेकर के कहाँ गायब हो जाती है। ऐसे में तुम कहाँ ढूंढोगी मंथरा को और कहाँ ढूंढोगी अपने बच्चों को? तो मैं क्या करूं अंकल जी, कैसे ढूंढूं अपने बच्चों को? क्या मैं मान लूं कि वो नहीं लौटेंगे इस कॉलोनी के बाकी बच्चों की तरह? ये मंथरा सिर्फ कोई गाता है या सच में कोई चुड़ैल, किसी को कुछ खबर नहीं। मेरा बकुल, मेरी बुलबुल,
खो दिया मैंने उन्हें। हिम्मत रखो, अब पुलिस की नई टीम पर भरोसा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और वो जो पुलिस का नया अफसर आया है, उसकी आंखों में विश्वास देखा है मैंने। सर क्या हुआ सर, सब ठीक? कुछ नहीं, बोलो। सर मैंने नगर निगम से चित्रकुटीर और उसके आसपास के इलाके का रोड मैप निकलवाया है। इसे मैंने अच्छे से स्टडी किया सर। चित्रकुटीर के इस स्पॉट पर मंत्रा बच्चों को लेने आती है, जिसकी एक ओर का रास्ता डेड एंड है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन दूसरी ओर का रास्ता सीधा हाईवे पे निकलता है सर, जो हमने देखा भी था। मंत्रा जब बच्चों को लेकर गायब होती है तो वो यकीनन इसी रास्ते से गायब होती होगी। लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर मंत्रा बच्चों को लेकर इस रास्ते से गायब होती है तो कैसे होती होगी? क्योंकि आज तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि हाईवे के टोल नाके के पास किसी ने 7 फुट लंबी, कमर झुकी हुई कोई चुड़ैल को, सॉरी सर, आई मीन किसी औरत को बच्चों के साथ देखा हो। मुझे लगता है कि हमें उन सब गाड़ियों की लिस्ट बनवानी होगी जो पिछले 5 महीनों में इस हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरी है। खासकर उन दिनों जिन दिनों ये कथित चुड़ैल ने कॉलोनी से बच्चे अगवा किए हैं। हमें किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ना, वो ट्रक हो, बस हो, कार, स्कूटर, जो भी वहां से गुजरी है उसकी लिस्ट चाहिए। और ये सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाओ। हम सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ उस बुढ़िया या बच्चों को नहीं ढूंढेंगे, ये गलती तो पिछली टीम ने भी की होगी। हम इस सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड्स को नए सिरे से देखेंगे। अगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पैटर्न ढूंढेंगे, लेकिन इस चुड़ैल के नकाब को उतार कर ही लेंगे। जी सर। अरे मुखबिरों का क्या हुआ? हाँ सर, आए हुए हैं, मैं उन्हीं से बात करने जा रही हूँ। मैडम जी, 7 में से 4 बच्चों की खबर तो हमें है, और वो प्रदेश के बाहर कब के पार्सल हो चुके हैं। हाँ मैडम जी, ये बच्चे कहाँ पार्सल हुए इसकी जानकारी लेकर तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन मैडम जी किस गिरोह ने इनका अपहरण किया इसकी जानकारी तो हमें अभी तक नहीं है। सर, हमारा शक सही निकला सर। बच्चों की तस्करी करने के लिए उनको अगवा किया जा रहा है। 7 में से 4 बच्चों का ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन सर अफसोस की बात यह है कि इस तस्करी करने वाले गिरोह के बारे में मेरे मुखबिरों को कुछ भी नहीं पता। सर जैसा कि आपने कहा था, मैंने चित्रकुटीर कॉलोनी के सभी रहवासियों की कुंडली निकाल ली है। ये सबका इतिहास भूगोल तो सही है सर, सिवाय इन 3 जोड़ियों को छोड़ के। सर ये पहली जोड़ी है प्रिया और तोशी जेटली की। ये दोनों 2 साल पहले इस कॉलोनी में किराए से रहने आए थे सर। भोपाल में इनके खिलाफ FIR भी दर्ज है सर, धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में। और सर ये दूसरी जोड़ी है जिस पर शक किया जा सकता है, वो है निखिल और सोनारिका वर्मा। ये 1 साल पहले चित्रकुटीर कॉलोनी में किराए पर रहने आए थे सर। और चित्रकुटीर कॉलोनी में मंत्रा द्वारा अगवा किए गए 7 बच्चों में सबसे पहला बच्चा इन्हीं का था, जिसकी उम्र तब 6 साल थी। और सर ये तीसरी जोड़ी है बब्बन और गौरी की। इन दोनों ने इस कॉलोनी में लगभग सभी घर में साफ सफाई का काम किया है, लेकिन किसी भी एक जगह टिके काम नहीं करते ये। सर चौकसी कोठी, वर्मा जी का घर, और कुछ दिन तो इन्होंने प्रकाश भदौरिया के घर पे भी काम किया है। ये किसी भी प्रदेश में ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं सर, इनका भ्रमण जारी रहता है। क्या सोच रहे हैं सर? कुछ सोच नहीं रहा हूं, मैंने फैसला ले लिया है। अगर मंत्रा की ऊंचाई नापनी है तो चित्रकुटीर कॉलोनी के सभी मेंबर्स को हमें हिरासत में लेना पड़ेगा। बच्चे अभी मिले नहीं थे, और ये 7 फुट मंत्रा चुड़ैल का रहस्य क्या था ये भी अभी तक किसी को पता नहीं चला। केस बहुत ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा था।
पुलिस को भी ये केस सॉल्व करने के लिए अपनी अप्रोच बदलनी पड़ी, जिससे कॉलोनी के सारे लोग हैरान रह गए और उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा था कि वो उस मंथरा को पकड़कर मेरे बच्चों को मेरे पास वापस लेकर आएगी, और आप तो निर्दोष लोगों को हिरासत में ले रहे हैं। मुझे अपने बच्चों को खुद ही ढूंढ लेना चाहिए था। हम कॉलोनी वालों को आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। और क्या, आप हमें यूं ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमें भी मालूम है हमारा हक क्या है, हम अनपढ़ नहीं हैं। आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते हैं ऐसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब मैं किसी की बकवास नहीं सुनूंगा। मैं यहाँ जो करने आया हूँ वो करके रहूंगा। गिरफ्तार करो सबको। सॉरी सर, मैं यहाँ आपके साथ आपको रोकने आई हूँ, आपके इस गैर कानूनी काम में आपका साथ देने नहीं। यहाँ से कोई गिरफ्तार नहीं होगा। लगता है अपने सीनियर की बात ऐसे नहीं मानोगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ श्वेता जी, मेरे रास्ते से हट जाइए। ये धमकी किसी और को देना, ऐसा ही श्वेता राजपूत को नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही सही। ये आई श्रीवास्तव जी। डिपार्टमेंट ने यह केस आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, कानून अपने हाथ में लेकर उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं। आपकी इस हरकत ने पूरे डिपार्टमेंट को शर्मसार करके रख दिया है। मैं इसी वक्त आपसे ये केस वापस लेता हूं और आपको और आपकी पूरी टीम को सर्विस से सस्पेंड करता हूं जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। ले चलो सबको। पुलिस चली गई, मतलब मंत्रा की तफ्तीश खत्म। लोरी अच्छा गाती हो, हमें भी ले चलो अपने साथ, हम भी तो देखें तुम्हारी दुनिया। रुक! प्यारे, तुम बच्चे को लेकर कमरे में जाओ। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इस पर गोली किसने चलाई? सर, इस पर गोली किसने चलाई? पता नहीं, शायद इसी के गिरोह का कोई होगा। आखिर मंत्रा की सच्चाई तो बाहर आई। ये कोई 7 फुट लंबी चुड़ैल नहीं है, बल्कि 5-5.5 फुट का मामूली इंसान है जो बांस के डंडों पर चल रहा था। सर, ये जो कोई भी था, इसे मंत्रा चुड़ैल का पूरा गेटअप दिया गया था। देखिए, पूरा प्रोस्थेटिक मेकअप लग रहा है, और शायद नाखून भी नकली है। शायद नहीं सर, पक्का है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कमाल है, तो मंत्रा कोई 7 फुट की बुढ़िया नहीं बल्कि 5 फुट 6 इंच की एक आम लड़की है। हाँ सर, और सर्कस में काम करते करते इसने बांस की लकड़ियों पर चलना भी सीख लिया था और उसी के सहारे इसने बच्चों को अगवा किया। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट जॉब श्रीवास्तव जी। और सर, इस आधी कामयाबी का श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आपने मेरे आइडिया पर इतना बड़ा रिस्क जो लिया। लेकिन सर, उससे भी बड़ी बात, आपने चित्रकुटीर कॉलोनी में जो एक्टिंग की, शानदार सर। रिस्क कैसे नहीं लेता श्रीवास्तव जी, आपका आइडिया ही इतना दमदार था। जब आपने मुझसे डिस्कस किया कि बच्चों की तस्करी करने वाले मास्टरमाइंड को अगर पकड़ना है तो उसका निश्चिंत होना बहुत जरूरी है कि अब पुलिस की नजर उस पर नहीं है, तभी वो कोई ना कोई गलती कर बैठेगा। और देखो, प्लान के मुताबिक हुआ भी वैसे ही। जी सर, हमें पता था कि चित्रकुटीर कॉलोनी में जब अगवा करने के लिए कोई भी बच्चा नहीं बचेगा तो अपराधी ऐसी जगह ढूंढेगा जहां बच्चे रहते हैं, और इसीलिए ऐसी जगहों पर मैंने और मेरी टीम ने नजर रखना शुरू कर दी। तभी हमें एक टिप मिली कि चित्रकुटीर कॉलोनी के पास वाले अनाथ आश्रम में एक पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी कई दिनों से एक बच्चे को बहला रहा है, और हमने उसे हिरासत में लिया। उससे हमें पता चला कि उसी रात मंत्रा उस आश्रम से एक बच्चे को अगवा करने के लिए आने वाली है, और हुआ भी वैसे ही। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन मुझे अफसोस है सर, मंत्रा उर्फ पीहू से जब तक हम पूरी सच्चाई जान पाते, शायद उसी के गिरोह में से किसी ने उसे गोली मार दी। सर, इसका क्या करना सर? सेक्शन 361 लगाओ और कोर्ट में पेश करो। जी सर। सर, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं था, ये तो सिर्फ पीहू के बारे में जानता था, और पीहू जिस गिरोह के लिए काम करती थी ये उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। हमने कंफर्म किया है। इसका मतलब कि ये केस फिर से अधर में लटक गया। जी सर। सॉरी सर, तफ्तीश जारी है। गुड, मुझे आपसे और आपकी पूरी टीम से बहुत उम्मीदें हैं, निराश मत कीजिएगा। सर। जैन सर। जैन। और श्वेता जी, कैसा है घाव आपका? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो सिर्फ एक छलावा था। आप ही का आइडिया था। एक बात तो क्लियर है, इन बच्चों की किडनैपिंग के पीछे कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं, एक मास्टरमाइंड का हाथ था जो ये चुड़ैल की स्टोरीज फैलाकर लोगों को मिसलीड कर रहा था, ताकि लोग अलग अलग ट्रैक पे सोचें और ये क्रिमिनल चुपचाप अपना काम करता रहे, बच्चों की किडनैपिंग होती रहे। सर टोल प्लाजा पे गाड़ियों की छानबीन करते करते मेरी आंखों की रेल लग गई सर, नहीं लगवाना पड़ेंगी। आई एम सॉरी सर। सर मैम, आप लोगों ने जैसा बताया था मैंने पूरी छानबीन उसी तरीके से की सर। सर वहाँ टोल प्लाजा से हजारों गाड़ियाँ गुजरी हैं। काम की बात करो प्यारे। सर काम की बात यह है, वो हजारों गाड़ियाँ तो वहाँ से गुजरी थी, लेकिन कुछ 6 गाड़ियाँ ऐसी थी जिनका नंबर मैंने नोट किया है। क्यों, ऐसी क्या खास बात है उन 6 गाड़ियों में? मैम, ये 6 की 6 गाड़ियाँ ठीक उसी दिन उसी समय उस टोल प्लाजा से गुजरी थी जिस समय मंत्रा ने चित्रकुटीर कॉलोनी से बच्चों को अगवा किया था। और सर वो सारी की सारी 6 गाड़ियाँ एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी की हैं। गुड, थैंक यू सर। और सर मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का नाम भी पता कर लिया है, अभय सब्रवाल। और सर उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस मेरे पास में है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। इसका मतलब ये अभय सब्रवाल है जो मंत्रा चुड़ैल उर्फ पीयू को कठपुतली की तरह नचा रहा था। श्वेता जी। जी सर। चलिए मिलकर आते हैं अभय सब्रवाल से। चलिए सर। मिस्टर अभय सब्रवाल,
सामने खड़े हैं, बताइए। पहले अपना ये काला चश्मा उतारो। क्यों? क्योंकि हम खाकी वाले इंसान की आंखों में घूर कर उसकी सच्चाई नापते हैं। डायलॉग। प्यारे मोहन। प्यारे सा है सर। अब प्यारे तो है ना? जी। दिखाओ। यस सर। हैरानी हो रही है। ये हाईलाइट किए हुए नंबर सभी तुम्हारी गाड़ियों के हैं ना, तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हैं ना? जिस दिन जिस समय चित्रकुटीर कॉलोनी से बच्चों को अगवा किया गया था, ठीक उसी समय उसी दिन तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कंपनी की इन गाड़ियों को हाईवे के टोल प्लाजा पर देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास। और कोई सबूत चाहिए तो चलो थाने। सर मेरी बात सुनिए। देखिए, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन बच्चों की तस्करी जैसा घिनौना काम मैं नहीं कर सकता। ये सच है, ये सभी गाड़ियाँ मेरी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी की हैं, लेकिन मैंने इन्हें किसी और को लीज पे दी हैं चलाने को। लीज पर? किसे? मिस्टर और मिसेस चौबे। कहाँ मिलेगा ये हंसों का जोड़ा? मेरे पास उनका एड्रेस है सर, मैं अभी देता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस चौबे। लगता है अगवा किए गए बच्चों के बंद दरवाजे की चाबी यहीं से मिलेगी। अरे, हमारी सारी गाड़ियां कहाँ चली गई? जब्त कर ली। हमने की है। भागने की तो सोचना भी मत। अरे भाग के जाएंगे भी कहाँ मैडम, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। सर, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। हम लोग कई सालों से इस धंधे में थे। साल में एक आध बच्चा ही गायब कर पाते थे, और फिर एक दिन अचानक चित्रकुटीर कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में हमें मंत्रा चुड़ैल की गाथा सुनाई पड़ी। और फिर वो गाथा सुनते ही हमारे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। हमने चित्रकुटीर कॉलोनी में एक मकान किराए पर लिया। उस कॉलोनी में बच्चे बहुत सारे थे और सिक्योरिटी बहुत ही कम। फिर हमने कॉलोनी में रहने वाले लोगों से दोस्ती की ताकि हम पर किसी को शक ना हो। अब समय आ चुका था मंत्रा गाथा को हकीकत का रूप देने का, और इस काम के लिए हमने सर्कस में काम करने वाली पीहू को चुना। पीहू मंत्रा के रूप में समय समय पर चित्रकुटीर कॉलोनी से बच्चों को अगवा करती थी। जिन बच्चों को अगवा करना होता था, पहले उन्हें अकेले में मंत्रा चुड़ैल की गाथा सुनाई जाती थी, और फिर उन्हें एहसास दिलाया जाता था कि मंत्रा चुड़ैल उनके सारे सपने पूरे करेगी। चित्रकुटीर कॉलोनी में कहानी सुनाने का काम हमारे लिए बब्बन और गौरी करते थे। जिस दिन विनीता के बच्चे बुलबुल और बकुल चित्रकुटीर कॉलोनी में आए, उस दिन वो अपने माँ के खिलाफ दादा दादी के रवैये से बहुत ज्यादा दुखी थे। उसी रात बब्बन और गौरी को हमने विनीता के बच्चों के पास भेजा। उन दोनों ने बच्चों को समझाया कि मंत्रा चुड़ैल अपने जादू से उनके पापा को इस दुनिया में वापस ला देगी। कौन से जादू से? अपनी लोरी के जादू से। जाओगे ना मंत्रा के पास? हाँ। ये तो हमें पता था कि ये मंत्रा 7 फुट की लंबी चुड़ैल कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। ये सर्कस में काम करने वाली एक जवान लड़की पीहू थी। हमें ये बताओ कि ये मंत्रा और पीहू जब ये बच्चों को अगवा करती थी, उसके आगे क्या? हाँ, बताओ क्या था उसके आगे तुम्हारा मॉडस ऑपरेंडी? और फिर वो धुंध, वो फॉग, वो कैसे? मैं और सोनारिका लुबान की मदद से धुंध बनाते थे, और धुंध की आड़ में मंत्रा चुड़ैल सबकी नजरों से ओझल हो जाती थी बच्चों को लेकर, और पास में ही खड़ी
हमारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में बच्चों को छुपा देती थी। इससे पहले कि कोई उसे ढूंढे, वो हाईवे के टोल नाके से होते हुए बहुत दूर निकल जाती थी। कमाल है प्यारे साहब। सॉरी। क्या सर, सही नाम लिया था सर। सही बोल दिया था क्या? यस। पुलिस की इतने सालों की सर्विस में मैंने कई हैरत अंगेज केस देखे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि कोई सरफिरा एक घिनौने जुर्म को अंजाम देने के लिए कोई पुरानी गाथा का इस्तेमाल इस तरह से कर सकता है। वाकई सर, अब जुर्म किया है तो सजा तो मिलेगी। मासूम बच्चों को अगवा करने के लिए और पीहू के कत्ल के लिए। क्यों, तुम्ही ने किया था ना उसका कत्ल? जी मैडम, जब पीहू पकड़ी गई तो हमें लगा कि हमारा राज ना खुल जाए, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। अब तुम लोगों ने जुर्म कबूल कर लिया है तो हम भी केस रजिस्टर कर लेते हैं। पहले ये बताओ, वो बच्चे कहाँ हैं? कहाँ छुपा के रखा है उन बच्चों को? हम आप सबका आभार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप पुलिस नहीं, भगवान के दूत हैं हमारे लिए। देखिए, हमने जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था, और ऐसे ही कामों के लिए सरकार हमें तनख्वाह भी देती है। और बच्चों, आज से आपके मम्मी पापा और परिवार के अलावा कोई भी अजनबी आपको कुछ खाने को दे या उनके साथ कहीं जाने के लिए कहे या फिर कोई भी वादा करे तो आप सभी उन्हें क्या कहेंगे? वेरी गुड सर, चलें। हमें अंधविश्वास से बचकर रहना चाहिए और इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कोई भी हमारे डर का गलत फायदा ना उठाए। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए।